आखिरत को सजाएं, बनाएं, संवारें। मैं बारे इलाह में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएंगे। हज़रात, मैं आज के जुमा में इंशाअल्लाह ताला एक ऐसे अमल से मुतालिक बातें करना चाहता हूँ जो आँखों की ठंडक, दिल का सुकून और हमारी नजात का ज़रिया है। दुनिया में इंसान दुनियावी परेशानी और गमों में निढाल होकर बारे इलाह में सरबाए सुजूद होता है, अल्लाह तबारक व ताला के सामने खड़ा होता है तो परेशानियों और गमों का बोझ हल्का हो जाता है। परवरदिगार आलम ने इस अमल के ज़रिए से उसको हकीकी सुकून नसीब होती है और वो अमल जिसकी अहमियत इतनी है, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने दीन का सुकून कहा है, और वो क्या है? नमाज। जिस नमाज को अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुकल्लफ मुसलमान मर्दो औरत पर फर्ज किया है। ये नमाज दीन का सुकून है। दीन का सुकून इस तरह से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलात व इताइज ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दीन का सुतून, इस्लाम के बुनियाद 5 हैं। एक नंबर कलिमा है जिसकी तसरीह मैं गुज़श्ता जुमा ही कर चुका हूँ। दूसरा नंबर में है नमाज, तीसरा में ज़कात, चौथा में हज और पांचवा में रमज़ान का रोज़ा। इस नमाज को अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुकल्लफ मुसलमान पर फर्ज किया है। फर्ज तो और चीज़ें हैं लेकिन उसमें छूट है, लेकिन नमाज एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी हालत में माफ नहीं। जैसे ज़कात सब पर फर्ज नहीं है, जो साहिब माल है, साहिब सरवत है, जिसका माल रुपया पैसा निसाब तक पहुंच चुका है, उसी पर फर्ज है। जो चासी हैं, किसान हैं, जिसका अनाज निसाब तक पहुंच गया है, उस पर फर्ज है। उसके पास ऊंट है, बकरियां हैं, बैल हैं, निसाब तक पहुंच गया है तो फर्ज है। सोने चांदी है, 7.5 तोला सोना, ज़कात फर्ज है। 52.5 तोला चांदी, ज़कात फर्ज है। सब पर फर्ज नहीं है। जिसका माल निसाब तक पहुंच गया है उस पर फर्ज है। उसी तरह हज, ज़कात देने के बावजूद वो अपने माल को पाक साफ करके रखा है, लेकिन वो मालदार है। बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करके घर वापस आए, बावजूद इसके वो गरीब नहीं होगा, मोहताज नहीं होगा, इतना माल है तो उस पर ज़कात फर्ज है। रोज़ा उसी तरह
सब पर फर्ज नहीं है। लागर, कमजोर, बीमार, इस तरह के लोग हैं ना जी। औरतें जो हैज की हालत में हैं, निफास की हालत में हैं, मुसाफिर हैं, हत्तल इम्कान कोशिश करे वो किसी को फिदिया देकर रोजा रख लाए, कज़ा करे। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज है जो किसी भी हालत में माफ नहीं है। कुछ भाई से मुलाकात होती है कि नमाज में नहीं गए, क्या बताएं मौलवी साहब परेशानी थी। सुभान अल्लाह, ये बहाना कि परेशानी थी, बीमार में था, उठ नहीं सकते थे, कमर में दर्द है, कोई बहाना नहीं चलेगा। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है कि अगर आपके पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, बीमार हो चुके हैं, खड़े होने की सलाहियत नहीं है तो बैठ कर पढ़िए, अगर बैठने की सलाहियत नहीं है तो लेट कर पढ़िए, इशारे से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, नमाज माफ नहीं। आप सवाल कर सकते हैं कि औरतें क्या करेंगी? औरतों का माफ है नमाज इद्दत में, निफास की हालत में। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से फरमाया था, या माशरन निसा तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सरा मिन अहली नार। ऐ औरतों की जमात, तुम कसरत से सदका करो, दानो खैरात करो, इसलिए कि जब मुझे मेराज कराया गया और मैंने जन्नत और जहन्नम का सैर किया तो जहन्नम में ज्यादा से ज्यादा औरतों को देखा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सदका करो ताकि तुम्हारी नमाज फौत हो जाती है हैज की हालत में, निफास की हालत में, और तुमसे गलतियां हो जाती हैं, तुम अदा नहीं कर पाते हो, जिसकी भरपाई के लिए सदका करो। बहरहाल नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है मेरे दोस्तों और भाइयों। आप कोई पैर का दर्द लेकर आए, कमर का दर्द लेकर आए, सर का दर्द लेकर आए, ये बहाना नहीं चलेगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन पर कीड़े हो गए थे और उसके बदन में घाव हुआ था जिसके बदबू से लोग दूर भाग रहे थे। 4 बीबियां थी, 3 खुला तलाक लेकर चली गई। उससे भी ज्यादा दर्द आपको हो रहा है, उससे भी ज्यादा आपको तकलीफ हो रही है कि अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस हालत में भी नमाज नहीं छोड़ा। जिला वतन कर दिए गए, शहर से बाहर कर दिए गए, जंगल में जाकर वक्त गुजारने लगे, सुभान अल्लाह, नमाज नहीं छोड़ा। मामूली कमर में दर्द हुआ है, नमाज को छोड़ दिया, हीला बहाना शुरू कर देता है। मेरे दोस्तों और भाइयों, नमाज माफ नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आप बाप हैं, जो बाप हैं, गार्जियन हैं, सरपरस्त हैं, जिम्मेदार हैं, उनसे अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि आपका बेटा है, जब आपका बेटा की उम्र 7 साल हो जाए, दूध का दांत टूट जाए तो तुम उसकी उंगली पकड़ो और पकड़कर मस्जिद में लाओ, नमाज की आदत डालो। वो बाप को देखेगा कि बाप कोमा में कैसे खड़ा होता है, बाप तकबीर तहरीमा कैसे कहता है, बाप रुकू कैसे करता है, सजदा कैसे करता है, जलसा इस्तराहत में कैसे बैठता है। ये देखकर बच्चा सीखे, बाप को देखकर बेटा बाप की तरह वो रुकू और सजदा और कोमा और जलसा इस तरह नमाज के तरीके सीखे। 7 साल की उम्र में। यहाँ एक बात सामने आती है, हमारी इस मस्जिद में देखा जाता है, बच्चा अभी अंडा से निकला है, उंगली पकड़ कर लेकर चले आए मस्जिद में। उस बच्चा के अंदर शऊर नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कहते तो कहते कि 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चा को भी पकड़ कर ले आओ। 7 साल का कैद लगाया है। जब बच्चा की उम्र 7 साल हो जाए तो तुम उसकी उंगली पकड़ो मस्जिद, चूंकि 7 साल की उम्र में दूध का दांत टूट जाता है, उसके अंदर कुछ शऊर आता है, कुछ अकल उसके अंदर आ जाता है, इतना समझता है बच्चा 7 साल में कि वो नमाज पढ़ रहा है।
कम से कम उसके आगे से नहीं गुजरेगा, हव हल्ला नहीं करेगा, रोएगा चिल्लाएगा नहीं। यहाँ 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे को साथ में लेकर आया है कि माँ का दूध लगता है इसी के पास, और आकर के लोगों की नमाज में खलल डालता है। सुभान अल्लाह। हत्ता कि मैंने ये भी देखा है जब बाप सजदे में जाता है तो बेटा सर पर चढ़ जाता है। बाप नमाज पढ़ता है, आगे जाकर सो गया, दौड़ धूप करता है, रोता है, हंसता है, दूसरों की भी नमाज को बर्बाद करता है, इसका गुनाह उसके बाप पर जाएगा। सुन लीजिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैद लगाया है कि जब बच्चा की उम्र 7 साल हो जाए तो तुम उसकी उंगली पकड़ो। 7 साल की उम्र में फर्ज अभी नहीं हुआ है, लेकिन नमाज की आदत डालने के लिए तुम मस्जिद तक लेकर आओ, और जब उस बच्चा की उम्र 10 साल हो जाए तो तुम उसको मार की सजा दो। मारो, सजा देकर, मार कर, पीट कर उसे नमाज पढ़ाओ। समझ में आ रहा है? ये मैं किससे कह रहा हूं? जो बाप हैं, खुद को बाप कहते हैं। बेटा पैदा हुआ, 2 खस्सी कुर्बानी दे दिए, अकीका दे दिए, बड़ी खुशी, हम तो बाप बन गए। लेकिन अच्छे बाप तब बन सकते हैं जब अपने बेटे को तरबियत देंगे, जब अपने बेटे को नमाजी बनाएंगे, जब अपने बेटे को जिंदगी को सजाएंगे, संवारेंगे। ये सोना देखा है, सोना और चांदी बाजार में बिकता है। सोना कीमती चीज है। उस सोने के ढेला को अगर गला में बांध ले तो खूबसूरत लगेंगे? नहीं लगेंगे। चांदी 1 किलो लेकर कमर में बांध लेंगे, खूबसूरत लगेंगे? नहीं। उसको सजाना पड़ेगा, उसको संवारना पड़ेगा, उसको तराशना पड़ेगा। तराशने के बाद जब वो जेवर को बदन पर लगाएंगे तो खूबसूरत लगेंगे, उसके लिए तराशना पड़ेगा। उसी तरह औलाद है, आप अच्छे बाप तब लगेंगे जब अपने बेटे को तरबियत देंगे, सजाएंगे, तराशेंगे, संवारेंगे, नमाजी बनाएंगे, तब आप अच्छे बाप होंगे। खाली बाप बन जाना बहादुरी नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा की उम्र 7 साल हो जाए उसकी उंगली पकड़ो और मस्जिद तक लेकर आओ, और 10 साल हो जाए तो तुम उसको मारो। 10 साल की उम्र में नमाज फर्ज हो जाती है। समझ में आ गया कि बेटे को तरबियत देना है, बेटे को नमाजी बनाना है, उंगली पकड़कर 7 साल की उम्र में लाना है, पहले नहीं लाना है। मस्जिद में लोगों की नमाज को खलल नहीं। लोग नमाज पढ़ रहे हैं, बच्चा दौड़ना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। जो पहले से नमाज पढ़ रहे हैं उसकी नमाज में भी खलल, उसका ध्यान भटक गया। इसका गुनाह किसको होगा? बाप को होगा। इसलिए 7 साल का ख्याल रखें। और आइए, जितने भी फराई चीजें हैं वो रुए जमीन में फर्ज हुई है। चाहे ज़कात कहिए, चाहे हज कहिए, चाहे रोज़ा कहिए, ये ज़मीन पर फर्ज हुआ है। लेकिन नमाज की अहमियत व फजीलत, अज़मत इतनी है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अमीन के ज़रिए बुर्राक में सवार करके बैतुल हराम से लेकर बैतुल मुक़द्दस, फिर पहला आसमान, दूसरा आसमान, चौथा आसमान, छठा आसमान, 7वां आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा तक बुलाया। अल्लाह तबारक तआला से हम कलाम हुआ। कलाम पाक के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है परवरदिगार आलम जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस तक ले गए, जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है ताकि हम उसे अपनी इबरत के बाज नमूने दिखाएं। बेशक अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला और देखने वाला है। इस आयत करीमा में बतलाया गया है कि जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल हराम से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक ले गए, फिर वहां से पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान करते हुए 7वां आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा तक ले गए। मेरे दोस्तों और भाइयों, वहां अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास बुलाकर इस नमाज को फर्ज किया। जमीन में भी फर्ज कर सकता था। इस नमाज की फजीलत देखिए, इस नमाज की अजमत देखिए, इस नमाज की अहमियत देखिए कि इस नमाज को फर्ज करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
के लिए और उसकी उम्मत के लिए अपने पास बुलाकर नमाज को फर्ज किया। कितना? 50 वक्त। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 50 वक्त की नमाज मैं लेकर आने लगा। सुभान अल्लाह। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरा तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी नमाजें फर्ज की? अल्लाह तबारक तआला कहा कि 50 वक्त। कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जाओ और जाकर इस नमाज को तखफीफ करके आओ, हल्का करके आओ, चूंकि 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत पर बड़ी गरा गुजरेगी, बहुत भारी होगी, वो नहीं सकेंगे। इसलिए कि मैं बनी इसराइल को आजमा चुका हूँ, अपनी उम्मत को इम्तिहान ले चुका हूँ और मेरी उम्मत से आपकी उम्मत के लोग कमज़ोर होंगे, लिहाजा ये 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत पर गना गुजरेगी। जाओ अल्लाह के यहाँ इस नमाज को तखफीफ करके आओ। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से के पास गया और फरमाया कि खुदाया परवरदिगार आलम, मेरी उम्मत पर यह नमाज गरा गुजरेगी 50 वक्त की नमाज, अल्लाह इस नमाज को तखफीफ कर दीजिए, हल्का कर दीजिए। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, 5 वक्त की नमाज घटा दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा कि कितना घटाया? कहा कि 5 वक्त की नमाज। कहा कि फिर भी भारी है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास और अल्लाह के पास मैं बार बार गया आया, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम पर 5 वक्त की, तुम पर और तुम्हारी उम्मत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, लेकिन फजीलत ये है कि 1 वक्त की नमाज 10 नमाज के बराबर है, सवाब और अजर के एतबार से। पता ये चला 5 वक्त की नमाज है, लेकिन इस नमाज की फजीलत 50 वक्त की नमाज के बराबर है। तो ये 5 वक्त की नमाज फर्ज हुई। मेरे मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा कीजिए, इस अजीम एहसान के बदले में अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने 50 वक्त की नमाज को 5 वक्त में किया और फिर अजरो सवाब के एतबार से 50 वक्त नमाज के बराबर है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा कीजिए। और शुक्रिया अदा करने का तरीका क्या है? नमाज के जरिए से नमाज पढ़िए, पाबंदी के साथ 5 वक्त नमाज पढ़िए। यही अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करना होगा कि परवरदिगार आलम अगर चाहते तो 50 वक्त की नमाज करता और हमको पढ़ना पड़ता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, चूंकि नमाज एक वाहिद इबादत है, एक ऐसी इबादत है जिस नमाज के बगैर आपको कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। नमाज के बगैर कोई भी अमल बातिल है। आप ज़कात देते हैं, नमाजी अगर नहीं है तो आखिरत में कुछ भी नहीं मिलेगा। नमाज नहीं पढ़ रहे हैं और ज़कात देते हैं, सारी दौलत को अल्लाह के रास्ते में मस्जिद मदरसा में दे दीजिए, आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। आप हज करते हैं, नमाजी नहीं है, नमाज नहीं पढ़ते हैं, इस हज से कुछ नहीं मिलेगा। आप रोजा रखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नमाज अलग है, रोजा अलग है। हम रोजा रखेंगे तो रोजा का सवाब मिलेगा, नमाज नहीं पढ़ेंगे नमाज का सवाब नहीं मिलेगा। कुछ फिरके के लोग हैं इस तरह सोचते हैं, लेकिन ये नमाज और रोजा लाजिम मलजुम है, नमाज और हज लाजिम मलजुम है, नमाज और ज़कात लाजिम मलजुम है। नमाज के बगैर कोई भी अमल बातिल है, कामयाबी नहीं मिलेगी। अलबत्ता मौलवी साहब, हम इतना जो दान खैरात कर रहे हैं, मौलवी साहब लोग फुसला कर दान खैरात ले लेते हैं और बड़ी बड़ी दुआएं कर देते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, आपको मिलेगा। आप अगर दान खैरात करते हैं तो दुनिया ही में आपको मिलेगा। 2 मंजिला को आप 5 मंजिला बना सकते हैं। 10 बैल को अब अल्लाह 50 बैल बना सकता है।
आपके 10 टका को 10 लाख बना सकता है, लेकिन दुनिया में अल्लाह बरकत देगा, अच्छे खाएंगे, अच्छे पहनेंगे, अच्छा रुतबा, अच्छा शान शौकत होगा, लेकिन आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। नमाज के बगैर मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, कोई भी अमल बातिल है। लिहाजा हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हमें खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ना चाहिए। मेरे दोस्तों और भाइयों, नमाज के बगैर हम मोमिन और मुसलमान भी नहीं बन सकते। बैनल अब्दे वल कुफ्र तर्कुस सलात, नमाज ये मोमिन और गैर मोमिन के दरमियान फर्क करने वाली चीज़ नमाज है। इंशाअल्लाह आप बातें सुनते चलेंगे, लेकिन वक्त ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसलिए मैं ख़त्म करता हूँ चूँकि यहाँ हाट के लोग होते हैं और काफ़ी वक्त हो जाता है, मुझसे कहा भी गया है। इसलिए मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूँगा कि मौजू को, मजमून को 12:45 बजे तक ख़त्म कर दूँ। ज़रूरी इस बात पर है कि हम मोमिन हैं, सिर्फ ज़ुबानी दावा नहीं चलेगा कि हम मोमिन हैं, सिर्फ ज़ुबान में कहने से नहीं होगा कि हम मोमिन हैं, दाढ़ी रख लेने से आप मोमिन नहीं होंगे, खान पान से मोमिन नहीं होंगे, इबादत के बाद ही आप मोमिन हो सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, जिस तरह हम रमज़ान मुबारक के महीने में हम खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ रहे थे, रोज़ा रख रहे थे, उसी तरह बाकी महीनों में भी आप पढ़ें। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत करीमा को नाजिल किया था जिसको मैंने पढ़ा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ मोमिनों, तुम पर रोज़ा को वैसे ही फर्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहले और उम्मत पर फर्ज किया गया था। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। जिस तरह रमज़ान के महीने में नमाज पढ़ता था, उसी तरह बाकी महीनों में भी नमाज पढ़ते रहो। अल्लाह का मकसद ही यही था। मैं बारे इलाह में दुआगो हूँ कि परवरदिगार आलम हम जुमला मुसलमानों को पक्का सच्चा मोमिन और मुसलमान बनाए रखना। ऐ अल्लाह हमें नमाजी बना दे, अल्लाह हमें परहेजगार बना दे, अल्लाह हमें मुत्तकी बना दे। परवरदिगार आलम खुद भी नमाज पढ़ें और अपने आलो औलाद को भी नमाजी बना सकें। अल्लाह तू तौफीक अता फरमा। जब तक दुनिया में ज़िंदा रहें अल्लाह तू हमें दीन इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारी मौत हो ईमान की हालत पर हो। आक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम।